हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अनुपात समानुपात के एक्सरसाइज 12B के 1 से 10 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल 210 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। अनुपात है इनका 5, 6, 8 के अनुपात में। तो मान लिया 5x, 6x और 8x है। अब कुल संख्या तो है नहीं, ये रुपया में दिया हुआ है। तो रुपया रहने पर हम लोग क्या करते हैं, रुपया रहने पर भाग लगाते हैं और संख्या रखने पर गुना। संख्या रहने पर गुना और रुपया रहने पर भाग। अब ये रुपया दिया हुआ है ना, तो रुपया ये संख्या है, संख्या का अनुपात है, तो इसको 1 से भाग लगाएंगे क्योंकि 1 रुपये का सिक्का। 6x है, 50 पैसे वाले 2 सिक्के होंगे। 1 रुपये में 2 सिक्के, तो 6x में कितना, गुना 1/2 या बटा 2 प्लस ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 होती है 1 रुपये में, इसलिए 8x में कितना, 8x गुने 1/4 यानी 8x/4 कुल 210 रुपया। अब इसको काट लीजिए। 5, 3, 8, 2, 10x बराबर 210, x बराबर 21 हो गया। तो सबका संख्या निकल जाएगा। 21, 25, 105, 126 और 168। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या आंसर। अगला प्रश्न है, ABC की पिछली वर्ष की आय का अनुपात 3, 4, 5 है। यदि इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात 4, 5, 2, 3 तथा 3, 4 के अनुपात में है। यदि तीनों की वर्तमान आय का योग 78,800 रुपया हो तो इस वर्ष की प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ABC आय का अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में। अब पिछला से वर्तमान का 1 बढ़ गया है, 4, 5 हो गया है, तो वर्तमान में ये 5/4 हो जाएगा क्योंकि ये पिछला से वर्तमान 1 बढ़ा है। तो इसको ऊपर रखेंगे हम लोग। ये पिछला साल का है और ये वर्तमान का है, तो हम लोग ये वर्तमान लिख रहे हैं इसलिए ये 5/4 हो जाएगा। बी में 3/2 हो जाएगा वर्तमान आय का, और सी में 4/3 से गुना करेंगे। तो ये अनुपात जो निकलेगा ये वर्तमान आय का अनुपात निकलेगा 15/4, 6 और 20/3। ये नया अनुपात हो गया 15/4, 6 और 20/3। यदि सबको LCM 4 और 3 का LCM 12 से गुना कर दें तो ये ABC का अनुपात हो जाएगा। सबको 12 से गुना कर देते हैं LCM। 4 तिया 12, 15 तिया 45 अनुपात 72/80 का अनुपात हो जाएगा। अब पैसा को बांट दीजिए ABC में। तो A का हिस्सा 45 बटा टोटल 5 और 2 7, 8, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 197 गुने कुल रकम है 78,800। ये कट जाएगा 4 बार में। 7 चौको 28 और 19 चौको 76, 77, 78 4 बार में कट गया ये। तो A का हिस्सा हो जाएगा 4, 25 का सुनात मेरा दूर 180 पर 00 यानी 18,000 रुपया A का हिस्सा हुआ। B का हिस्सा 72 चौको कर लेंगे, 4 से सबका गुना कर दीजिए अब और 00 बैठा करके, क्योंकि यहाँ पर ये 72 होगा B में और C में 80 हो जाएगा। तो 72 चौको 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 पर 00 और C का हिस्सा 8 चौको 32 पर 30, 32,000। A का हिस्सा आया था 18,000। ये तीनों का हिस्सा आ गया 18,000, 28,800 और 32,000 आंसर।
अगला प्रश्न है, एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है। ये मद हैं खनिज पदार्थों का मूल्य, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च। एक वर्ष में इन मदों पर होने वाले खर्च का अनुपात 4:3:2 है। परंतु खनिज पदार्थों के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से, मजदूरी में 8% की वृद्धि होने से तथा ऊपरी खर्च में 5% की कमी होने से कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 3 मदें हैं, एक मिनरल्स में खर्च हो रहा है खनिज पदार्थ में, दूसरा वेजेज है मजदूरी, और ऊपरी खर्च एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। MWE मान लेते हैं और 4:3:2 के अनुपात में है। अब खनिज पदार्थों के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि, तो आवश्यकता अनुसार 0 डालेंगे तो भी अनुपात वही रहेगा। एक काम कीजिए, आवश्यकता अनुसार सब में 00 डाल लेते हैं। खनिज पदार्थ में 10% की वृद्धि, 8% की वृद्धि मजदूरी में 8% की वृद्धि, और ऊपरी खर्च 5% घट गया, तो ये 95/100 हो जाएगा। अब देखिए पहले कितना खर्च हो रहा था, 4 3 7 और 2 900 रुपया पहले खर्च हो रहा था। अब कितना खर्च हो रहा है, 440, 324, 190। तो अब खर्च हो रहा है 9 2 11 12 13 14 15 का 5 हाथ में रहेगा 954 रुपया का अब खर्च हो रहा है। पहले 900 रुपया खर्च हो रहा था, अब 954 खर्च हो रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक 900। ये 6 बार में कट जाएगा, 6% आंसर। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि इनमें से 20% छात्रों तथा 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती हो तो विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 3:2 का। अब 20% छात्र को छात्रवृत्ति मिलता है, मतलब 80% को नहीं मिलता है। ये नहीं वाला संख्या निकालना है। नहीं मिलती कितने को, 20% को मिलता है, 80% को नहीं मिलता है, क्योंकि प्रतिशत निकालना है नहीं मिलने वालों का, इसलिए यहीं पर घटा लिए। 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी गर्ल्स में 25% को मिलता है, मतलब 75% को नहीं मिलता। अभी चूंकि यह अनुपात में है इसलिए अपने मन से 0 बैठाने के लिए स्वतंत्र है, अनुपात तो वही रहेगा। ये 24, 20 25 100, 5 से ये 15 बार में कट जाएगा, ये 15। शुरू में संख्या 50 का था और अब नहीं मिलने वालों का संख्या है 39। तो 50 में 39, अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत का मतलब 100 में कितना, तो 50 में 39 तो 100 में कितना, इसका दुगना हो जाएगा, 39 गुने 2 यानी 78% आंसर। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में कितना। अगला प्रश्न है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है, मासिक खर्च का अनुपात 19:21 है तथा उनकी मासिक बचत का अनुपात 37:18 है। यदि ए तथा बी की कुल वार्षिक बचत 66,000 रुपया हो तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है। आय का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है और बचत का भी अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का। आय का अनुपात 5:4 के रूप में है, तो इसको 5x मानिए, बी को 4x मान लीजिए। खर्च का अनुपात है 19:21, इसको 19y मानते हैं और इसको 21y मानते हैं। तो आय में से खर्च होगा, आय में से खर्च को घटाएंगे तो ये बचत का अनुपात निकल जाएगा, और बचत का अनुपात कह रहा है 37:18 के अनुपात में है, 37:18 के अनुपात में है मासिक बचत का अनुपात। लेकिन ए तथा बी की कुल वार्षिक बचत 66,000 रुपया है, तो मासिक बचत कितना हो जाएगा, इसको 12 से भाग लगा देंगे
तो ये मासिक बचत निकल जाएगा 12/50, 12/50, 00। 5500 रुपया मासिक बचत। अब 5500 रुपया को 37/18 में बांट दीजिए। तो 37/18 55, 55 बराबर 5500, 1 बराबर 100, तो 37 बराबर 3700 और 18 बराबर 1800। ये दो इक्वेशन आपका निकल गया, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब इसको 4 से अगर गुना करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और इसको 5 से गुना करते हैं ये भी 20 हो जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर मान निकल जाएगा y का। तो पहला इक्वेशन को 4 से गुना कीजिए, 20x माइनस 76y बराबर 0 0 148 पर 00, और इसको 5 से करेंगे तो 20x माइनस 105y बराबर 18/90 पर 00। चिन्ह चेंज कर देते हैं घटाने के लिए, माइनस, ये कट जाएगा, 105 में से 76 चला जाएगा, 9 6 15 29y बराबर, इसमें से घटा लीजिए 5800, यानी y का मान आ गया 200। अब प्रश्न में है प्रत्येक की मासिक आय कितनी है। तो एक की मासिक आय कितनी हो जाएगी, खर्च और बचत को यदि जोड़ देते हैं, खर्च और बचत को जोड़ देते हैं तो आय निकल जाएगा। 5x बराबर कितना होगा, 19y को प्लस कर लीजिए, a और b का मासिक आय कितना होगा। तो 19y यानी 19 दूनी 38, 3800 और 3700, 7500 और 21y मतलब 21 दूनी 4200 और 1800, 60। 4x बराबर कितना, 4x बराबर ये प्लस हो जाएगा। आय मान लिया मेरा 100 रुपया है, 80 रुपया खर्च किए, 20 रुपया बचत किए, तो खर्च और बचत मिला करके आय, ये आय हो गया। खर्च और बचत ये दोनों को अगर जोड़ दें तो एक आय निकल जाएगा, वही इसको किया गया है। y का मान 200, 19 दूनी 3800 और 3700, 7500, y का मान 200, 4200 और 1800, 6000। इन दोनों का मासिक आय निकल गया। अगला प्रश्न है, 3 व्यक्तियों ए बी सी की कुल मासिक वेतन 30,000 रुपया है। मासिक वेतन 30,000 रुपया है ए बी सी का, ए बी सी का मासिक वेतन 30,000 रुपया है। यदि वे अपने वेतन का 75%, 70% तथा 62% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात 20:21:19 है। प्रत्येक का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ए ने 75% खर्च कर दिया, तो ए का बचत कितना हुआ, 25%। ए का 25% बराबर 20 दिया हुआ है, 20, 25 चौके 100, ए का मान हो जाएगा 80। बी ने अपनी वेतन का 70% खर्च कर दिया, तो बी का बचत 30% का हुआ, और 30% का अनुपात 21 का है। इसको भी काट लेते हैं, 3 7 21, बी का मान हो गया 70। सी ने अपनी वेतन का 62% खर्च कर दिया, यानी 38% बचत हो रहा है, और इसका अनुपात है 19 का। 19 दूना 38, ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, इसका मान हो गया 50। तो तीनों के वेतन का अनुपात है ना, ये वेतन का अनुपात 8 7 5 के अनुपात में हुआ, 8 7 5 के अनुपात में। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 8 बटा टोटल 7 5 12 8 20 गुना 30,000, ये 2 से कट जाएगा 1500, और 15 8 120 पर 00। ए का मान 12,000, यानी ए का वेतन 12,000 रुपया आया। उसी तरह बी का वेतन 15 से 7 में गुना करेंगे, 105 पर 00, 10,500, और सी का वेतन 15 से फिर 5, 7500 रुपया। तो इस तरह तीनों का वेतन 30,000 रुपया मिला करके। इंडिविजुअली रूप से ए का वेतन 12,000, बी का वेतन 10,500 और सी का वेतन 7500 रुपया होगा। अगला प्रश्न है, 299 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटिए। अनुपात में बांटने के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 2 का।
एलसीएम होगा 12, 12 से अगर सबको गुना कर दें तो इसका अनुपात हो जाएगा 6:3 चौको 12, 4 दूनी 8 अनुपात 4 3 12, 6 8 9 का अनुपात होगा। तो पहला हिस्सा होगा 6 बटा टोटल 23 गुने 299, 23 से ये कट जाएगा, 23 से कम 23, 23 3 69 78। दूसरा हिस्सा 8 बटा 23 गुने 299 होगा। तो 13 तो सब में 23 से 13 बार में कटेगा, तो 13 से गुना करते जाइए। दूसरा हिस्सा 13 8 104 और तीसरा हिस्सा 13 9 117, तीनों हिस्सा आ गया आंसर। अगला प्रश्न है 1040 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। इस तरह के प्रश्न में बताया है कि एबीसी का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 हो जाएगा। क्योंकि इतना बराबर अगर 1 मान लेते हैं तो a बराबर 1/2, b बराबर 1/3, c बराबर 1/4। अब इसको एलसीएम 12 से गुना कर दीजिए, 2 छक 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 6 4 3 के अनुपात में है। तो पहला हिस्सा हो जाएगा 6/13 टोटल 6/13 गुने 1040, 13 8 104, 1 0 उतर जाएगा, ए का मान हो गया 8 6 48 पर 1 0 480। उसी तरह बी का मान अब 8 से गुना करते जाएंगे, 8 चौको 32 पर 1 0 320, और सी का मान 8 3 24 240। क्योंकि बी का मान 4/13 होगा, 4/13 गुने 10 40, तो फिर इसमें भी कटेगा 80 बार में, इसलिए डायरेक्ट गुना ही करना डायरेक्ट अच्छा है। अगला प्रश्न है 5083 रुपया को 4 पुरुषों 3 स्त्रियों तथा 5 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 मिले तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना मिले। मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना। तो बच्चा को यदि 1 रुपया मिलता है तो बच्चे से दुगना स्त्री को मिलेगा, और स्त्री से 1.5 गुना मैन को है। तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा 3, 2 गुने 3/2, 2 2 कट जाएगा, 3 आएगा। तो ये अनुपात हो गया, 3 2 1 का अनुपात हुआ। अब पुरुषों की संख्या है 4, स्त्रियों की संख्या है 3 और बच्चों की संख्या है 5। तो M अनुपात W अनुपात C हो जाएगा 12:6:5। 12 6 5 के अनुपात में बांट दीजिए पैसे को। कितना पैसा है टोटल 5083। तो मेन को मिलेगा 12 बटा टोटल 6 5 11 दूनी 22 1 23 गुने 5083, 23 से ये कट जाएगा, 23 दूनी 46, 4 23 दूनी 46, 23 से कम 30। अब 221 गुने 12, 2652 रुपया मेन, टोटल मेन 4 आदमी के बीच ये बटेगा 2652। वोमेन को मिलेगा कितना, तो 221 से इसका अनुपात में गुना कर दीजिए अब, क्योंकि 6/23 होगा इसमें, 6/23 गुने 50 83, तो वो फिर कटेगा 221 बार में ही। 221 गुने 6 कर लेते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहे 1, 6 दूनी 12 और 13, 1326 रुपया। और फिर बच्चों के बीच बढ़ जाएगा ये 221 गुने 5, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 का सुनात में रहे पर 1105 रुपया। ये कुल बंटवारा हो गया 5083 रुपये का, 4 आदमी 3 स्त्रियां और 5 बच्चों के बीच। अगला प्रश्न है 5440 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 2/3 भाग मिले तथा बी को सी का 1/4 भाग मिले। ए को बी का 2/3 भाग मिले तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2/3 का अनुपात हो जाएगा। उसी तरह बी और सी का अनुपात 1/4 का हो जाएगा, बी और सी का अनुपात 1/4 का हो जाएगा। अब इससे ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिए, 2 3 और 12, 2 3 12 का अनुपात हो जाएगा।
ए का हिस्सा कितना 2 बटा टोटल 12 13 14 15 16 17 2 बटा 17 गुने 5440 17 से कट जाएगा 17 3 51 17 दूनी 34 10 640 रुपया ए का हिस्सा। बी का हिस्सा 32 से 3 बार में 3 दूनी 6 3 3 96 और फिर 10। बी का हिस्सा 960 और सी का हिस्सा 12 से गुना करेंगे 32 में 64 और 32 384 और 10 ये 3840 रुपया। ये तीनों का हिस्सा निकल गया आंसर।